आपको एक बात कह के जा रहा हूँ, आप कह रहे हो मोदी दोबारा नहीं आएगा और मैं कह रहा हूँ मोदी आएगा और हर स्टेट में आएगा। तेरा तजुर्बा क्या है? अच्छा मोदी भी आएगा। जीरो। चले चाचा जी, मैं बात कर रही थी। जीरो। सर मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम के कालरा है। के कालरा जी, दिल्ली की सियासत पे पहले बात कर लेती हूँ। हाँ ईडी का सम्मन आ चुका है, केजरीवाल को न्योता दे दिया गया है भैया की पूछताछ के लिए आ जाइए। अब पहले को लेकर क्या लग रहा है कि दिल्ली की सियासत किस और बढ़े? ये तो सबको मालूम है, ईडी की जो गेम है, जो पीएमएलए कानून है, वो लोगों को नॉर्मल को मालूम ही नहीं है कि पीएमएलए कानून के अंदर कोई अरेस्ट होता है तो उसको कब जाके जमानत मिलती है। अभी 9 महीने के लिए कोई भी पीएमएलए के अगेंस्ट में अरेस्ट होता है, 9 महीने लग जाते हैं उसको जमानत लेने में। ये जब भी जमानत इसकी रिजेक्ट होती है उसी टाइम ये शोर मचाने लग जाते हैं बीजेपी वाले। अभी तो कुछ साबित तो कुछ हुआ नहीं। आज कोर्ट ने कल बोला ट्रायल अगर 3 महीने में पूरा नहीं होता तो जमानत के लिए फिर आए, उनको जमानत हो जाएगी। यानी कि ये 3 महीने बड़े आप वालों के लिए बहुत अच्छे हैं और इससे सब पता लग जाएगा बीजेपी वालों ने जो भी गेम खेली हुई है ये सब क्लियर हो जाएगा इन 3 महीनों में, जो अब 3 महीने आने वाले हैं। बीजेपी तो पहले से ही कहती थी कि अगला नंबर केजरीवाल का है। सरदार तो वही है भैया घोटाले। पावर तो उनके पास है ना, तो जिसका पावर होती है वो सब पे चला रहे हैं, लेकिन उन पे कोई नहीं चला रहा। वो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिख ही रहा है सबको। ऐसा क्या घोटाला हो गया? पहले 5000 करोड़, फिर 7000 करोड़, फिर 2000 करोड़, फिर 1000 करोड़। रोज सुबह से लेकर शाम तक बीजेपी झूठ की फैक्ट्री है। मोदी की अपनी स्टेटमेंट उठा लो पिछले 10 सालों की, कि जो उसने कहा वो सबसे मुकरा है, हर चीज़ से मुकरा है। पहले लोगों से कहा सब्सिडी छोड़ दो सिलेंडर पे, कुछ लोगों ने छोड़ दी, कुछ लोगों को इन्होंने ज़बरदस्ती छुड़वा दी, उनको पता भी नहीं। हर हालात में बीजेपी खराब है और ख़राब है। बीजेपी खराब बता रहे हैं। 9 साल एक तरफ बीजेपी सरकार को हो चुके हैं, पीएम मोदी तो गारंटी दे रहे हैं कि मेरे नाम में ही तमाम चीज़ों की गारंटी है। तो वो नाम फेल हो चुका है ना, पॉलिश उतर गई है सारी, वो पॉलिश उतर गई है। राजस्थान में बोल रहे थे अगर हम नहीं होते तो पता नहीं 500 रुपये लीटर दूध हो जाता। बताइए, ये स्टेटमेंट है इनकी, पीएम साहब की। ये सीट पे बैठ के कर क्या रहे हैं? सिर्फ ये बोलने के लिए कि बढ़ेगी, अगर हम नहीं होंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो मतलब कि जब होंगे तो यही करवाएंगे ना, फिर दूसरा तो कोई नहीं कराएगा। नहीं तो इतनी मजबूत सरकार सत्ता में है कि भैया गुंडा राज खत्म हो चुका है, देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी तो कह रहे हैं 25 साल और दे दीजिए, महत्वपूर्ण साल है ये। बहुत जबरदस्त तरक्की हुई है। जब ये सीट पर आए थे 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश पे, आज 165 करोड़ का कर्जा है। सारी सब्सिडियां खत्म कर दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दी, आटा 50 रुपये किलो वाला मैं एमपी शरबती लेता हूँ आज की डेट में 50 रुपये किलो का। लेकिन महंगाई चारों तरफ है, मोदी साहब ने पक्का कर रहा है, जबकि मोदी साहब कुछ भी नहीं है। हर स्टेटमेंट उनकी गलत साबित हुई है आज की डेट में। वो आखिरी जुआ खेल रहे हैं, आखिरी पावर खेल रहे हैं, जो उनके पास है उसका फुल इस्तेमाल कर रहे हैं। होना कुछ नहीं है। लेकिन मुझे भी एक ही बात लगती है, ईवीएम मशीन बाकी ये सारी जगहों से उड़ जाएंगे, कहीं दिखने वाले नहीं। जिस स्टेट से उतरेंगे बीजेपी, मेरी 50 साल की एज है, मुझे लगता है मेरी लाइफ में कभी वो स्टेट पे दोबारा नहीं आएंगे, गारंटी है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी कभी रिपीट नहीं करने वाली? कभी नहीं करने वाली। जिस स्टेट से जाएगी जीते जी, मेरे तो नहीं आने वाली है। मेरे 5 साल उम्र है, 15 है, 20 है, 25 है, ये दोबारा किसी स्टेट में नजर आने वाले नहीं है। इन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि नेताओं को पकड़ के अब घर में बिठाने वाला टाइम आ गया। कोई भी जीवी नेता उनको घर में बिठा लो, बाहर जाने ही मत दो, कि जो तुम कह रहे हो सब गलती कह रहे हो। तो जितनी गारंटी बीजेपी दे रही है वो सब चांदनी चौक पे जो ये देख रहे हो सब केजरीवाल ने करवाया है। एक तरफ कहते हैं कि केजरीवाल ने कुछ करवाया नहीं, भ्रष्टाचार ये वो। हाँ, सेंटर ने करवाया है। जयचंद मत बनो, जयचंद मत बनो। हाँ ठीक है, नफरत नहीं, सही कह रहा हूँ। जयचंद मत बनो, चश्मा उतारो। हाँ, जयचंद मत बनो। कि केंद्र सरकार के अंडर तमाम चीजें। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये एक दादाजी कैमरे से हट जाइए। मैं 1 मिनट आपको एक बात कह के जा रहा हूँ, आप कह रहे हो मोदी दोबारा नहीं आएगा और मैं कह रहा हूँ मोदी आएगा और हर स्टेट में आएगा। तेरा तजुर्बा क्या है? अच्छा, मोदी भी आएगा। जीरो। चले चाचा जी, मैं बात कर रही थी। जीरो ही हीरो होता है। जीरो ही हीरो होता है। मुझे तो खुद कह रही थी कि अगली बार मैं ही आऊंगा, मैं सब पे भारी हूँ। नहीं, अंकल ने बिल्कुल सही बात कही है कि मैं जीरो हूँ, लेकिन किसी ने कहा जीरो के अलावा वैल्यू भी कुछ नहीं है। तो यानी कि जो मैंने कहा वो सही कहा है। केजरीवाल साहब काम नहीं कर रहे, अध्यादेश लाना पड़ गया लोगों से काम करवाने, मतलब कि जबरदस्ती एक बंदे को जबरदस्ती नीचे दिखाया जा रहा है। ये बता दीजिएगा, तमाम नेता आ रहे हैं, अलग गारंटी दे रहे हैं, किसकी गारंटी में ज्यादा दम है? अब तक जिसने गारंटी पूरी करी है मेरे जीते जी, यानी 50 साल की मेरी एज का जिसने गारंटी पूरी करी है वो केजरी साहब नजर आ रहे हैं। बाकी मुझे तो उनके अलावा कोई नजर आया नहीं अभी तक।
नेता मंत्री तो उनके जेल में। करी अगर उसने कोई अगर ऑफर करी है तो उसने आज तक बंद नहीं करी। नेपाल के सिपाही तो जेल में है तीनों के वो तीनों। तो जबरदस्ती है ना, पावर तो सिर्फ पीएम के पास है ना, उसके पास तो पावर ही नहीं है। आज जुडिशरी जो जज जजमेंट दे रहे हैं उसके ऊपर भी आज लोगों के शंका हो गई है। अभी तो पूछ रहे हैं ना कि अगर आपकी नीति इतनी अच्छी थी, अगर आप स्कीम आ रही हो भैया जी, अगर आपकी शराब नीति इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ले लिया आपने? 8 महीने बाद ही बंद क्यों कर दी? ये उनका बीच में क्या रोला रहा है, क्योंकि जब राजपाल ने साइन करा, जब उसने कोई स्कीम बनाई तो राजपाल ने साइन करा ना, क्या ये वैलिड है, तो उसको भी तो उठाओ, इसको ये एलजी को भी तो उठाओ, एलजी को भी तो उठाओ। एलजी साहब सेफ हैं, जो बीजेपी के साथ जुड़े हैं वो सब सेफ हैं। केजरीवाल गलत है, ये भी ठीक हो जाएगा। ये 6 महीने लगेंगे, आप देखना, कुछ नहीं है, वक्त खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं होला। 6 महीने की जमानत मिल जाएगी, रिजल्ट 0 आने हैं।